नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो टीवी में। पेश है आज की मुख्य खबरें। यूएस इकोनॉमी के Q2 कॉन्ट्रैक्ट्स के चलते बिटकॉइन और इथेरियम में आई उछाल। क्रिप्टो लेंडर वॉयेजर को यूएस रेगुलेटर्स ने ग्राहकों को गुमराह करने से रोकने का दिया आदेश। एफटीसी ने की मेटा को वीआर फिटनेस ऐप खरीदने से रोकने की कोशिश। वेरिएंट ने वेब3 और DeFi प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए प्रदान किए $450 मिलियन। स्टेप काउंटर ऐप स्वेटकॉइन ने वेब3 में ट्रांजिशन के लिए जुटाए $13 मिलियन। ब्लॉकचेन आधारित गेमिंग प्लेटफॉर्म Bolt.io ने इंडियन गेमिंग स्टूडियो NPL को खरीदा। यूएस लॉमेकर ने गूगल और एप्पल से फेक क्रिप्टो ऐप्स के बारे में मांगी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। बिटकॉइन एक हफ्ते के हाई लेवल पर पहुंच गया, जबकि दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम 6 वीक हाई पर चढ़ गई है, इस उम्मीद में कि फेडरल रिजर्व को यूएस इकोनॉमी के 2 स्ट्रेट क्वार्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट के बाद अग्रेसिव रेट हाइक की गति को धीमा करने के लिए मजबूर किया जाएगा। क्रिप्टो करेंसीज में रीबाउंड ज्यादा रिस्कियर एसेट्स के लिए ब्रॉडर इन्वेस्टर सेंटिमेंट का रिफ्लेक्शन था, जो गुरुवार को यूएस स्टॉक्स में एम्प्लाई रिफ्लेक्ट हुआ था। फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल के हिंट्स के बीच S&P 500 ने थर्सडे को 1.2% की बढ़त के साथ पिछले सेशन से अपने स्ट्रॉन्ग गेन पर निर्माण किया कि रेट बढ़ने की गति इवेंचुअली धीमी हो जाएगी। वहीं टेक्नोलॉजी हेवी नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स 130.17 पॉइंट्स या 1.1% बढ़कर 12,162.59 पर पहुंच गया है। डेटा से पता चलता है कि यूएस इकोनॉमी पिछले क्वार्टर में 0.9% एनुअल रेट से श्रिंक हुई है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सेकेंड स्ट्रेट क्वार्टरली गिरावट को मार्क करते हुए, जिसे आमतौर पर रिसेशनरी ट्रेंड का संकेत माना जाता है। हालांकि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने गुरुवार को इसे रिसेशन कहने से परहेज किया, क्योंकि लेबर मार्केट जैसे अन्य कारक एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के संकेत दिखाते हैं। अब इन सब के बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 4.7% की बढ़त के साथ $23,800 पर ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि उसी समय के दौरान ईथर को 6.2% की बढ़त के साथ अराउंड $1,710 पर देखा गया। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी बढ़त देखी गई है। क्रिप्टो लेंडर वॉयेजर डिजिटल को यूएस बैंकिंग रेगुलेटर्स द्वारा इनकरेक्ट क्लेम्स को रोकने के लिए ऑर्डर दिया गया है। दरअसल कंपनी सरकार द्वारा इंश्योर्ड होने की बात कह रही थी। फेडरल रिजर्व और फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने वॉयेजर को ऑर्डर दिया कि वह कंपनी के फेलियर के मामले में अपने कस्टमर्स के फंड की रक्षा करने वाले किसी भी रिप्रेजेंटेशंस को सीज कर दे। रेगुलेटर्स ने डिमांड की है कि वॉयेजर किसी भी स्टेटमेंट्स या रेफरेंसेस को इमीडिएटली रिमूव कर दे जो कंपनी को FDIC इंश्योर्ड बताता है। फेड और FDIC ने चेतावनी दी है कि अगर आवश्यक हो तो अभी भी आगे की कार्रवाई कर सकते हैं, ये सुझाव दिए बिना कि ये कैसा दिख सकता है। FDIC ने पहले कंफर्म किया था कि वह उन क्लेम की जांच कर रहा था कि लेंडर के कोलैप्स की स्थिति में वॉयेजर के कस्टमर्स के फंड FDIC इंश्योर्ड थे। असल में न्यूयॉर्क बैंक में सिर्फ वॉयेजर का अपना ओमनीबस अकाउंट ही कवर किया गया था। फेडरल ट्रेड कमीशन ने सोशल मीडिया जायंट मेटा को वीआर स्टूडियो विदिन खरीदने से रोकने के लिए इंजंक्शन फाइल की है, जो इसकी सब्सक्रिप्शन वीआर वर्कआउट ऐप सुपरनैचुरल के लिए जाना जाता है। एफटीसी का दावा है कि ऑक्यूलस क्वेस्ट इसके ऐप स्टोर और एविडेंस के साथ मेटा वर्चुअल रियलिटी सेक्टर के हर लेवल पर पहले से ही एक की प्लेयर है। एजेंसी का दावा है कि अगर विदिन खरीदने की अनुमति दी जाती है तो मेटा वीआर फिटनेस मार्केट में कंपटीशन को काफी कम कर देगा या मोनोपोली बनाने की ओर बढ़ेगा। एफटीसी ब्यूरो ऑफ कंपटीशन के डेप्यूटी डायरेक्टर जॉन न्यूमैन ने कहा कि मेटा के विदिन खरीदने का प्रस्ताव टेक जायंट के लिए
कंपटीशन को खत्म करने का एक तरीका था। वेरिएंट, एक क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फर्म, ने अपनी वेबसाइट के जरिए घोषणा की है कि उसने एक नए अम्ब्रेला फंड के लिए $450 मिलियन जुटाए हैं, जिसमें वेब3 प्रोजेक्ट्स के लिए $150 मिलियन सीड पर्स और $300 मिलियन अपॉर्चुनिटी व्हीकल शामिल हैं, जो उनके पोर्टफोलियो में डिस्प्ले ट्रैक्शन के साथ प्रोजेक्ट्स पर डबल डाउन हो जाएगा। वेरिएंट के पोर्टफोलियो में क्रिप्टो स्पेस में कंपनीज की एक डाइवर्स रेंज शामिल है, जैसे NFT प्लेटफॉर्म मैजिक एडन, डिसेंट्रलाइज्ड क्रेडिट प्लेटफॉर्म गोल्डफिंच और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यूनिस्वैप। वेरिएंट का थर्ड फंड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी DeFi, ब्लॉकचेन कंप्यूटिंग, वेब3 कंज्यूमर एप्लीकेशंस और डिसेंट्रलाइज्ड ओनरशिप के नए फॉर्म्स के जरिए फाइनेंशियल एम्पावरमेंट पर ध्यान केंद्रित करेगा। वेरिएंट फंड 3 पिछले अक्टूबर में लॉन्च किए गए $110 मिलियन के सेकेंड फंड को फॉलो करता है, जिसने $22.5 मिलियन डेब्यू फंड को फॉलो किया है। यूजर एंगेजमेंट के लिए क्रिप्टो रिवॉर्ड्स ऑफर करने के लिए स्वेट कॉइन ऐप अपने मौजूदा स्वेट इकोनॉमी इकोसिस्टम को एक्सपैंड करके वेब 2 से वेब 3 की दुनिया में एक बड़ा बदलाव कर रहा है। इलेक्ट्रिक कैपिटल, स्पार्टन कैपिटल, जंप, GSR और नियर फाउंडेशन मेन ब्लॉकचेन इन्वेस्टर्स में से हैं, जिन्होंने छलांग लगाने में $13 मिलियन का योगदान दिया है। राउंड में हाई प्रोफाइल पार्टिसिपेंट्स में पोल्काडॉट के को-फाउंडर बिजॉन वैगनर, पॉलीगॉन के को-फाउंडर संदीप नेलवाल और सिविक के फाउंडर विनी लिंगम शामिल हैं। नए फंडिंग के साथ टीम को अपने एग्जिस्टिंग स्टेप काउंटिंग मॉडल और स्वेट नाम के एक नई क्रिप्टो करेंसी के लॉन्च के जरिए और भी ज्यादा यूजर्स को अट्रैक्ट करने की उम्मीद है, जिसे स्वेट फाउंडेशन द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। स्वेट दूसरे EVM कंपैटिबल टोकन्स के साथ ERC20 टोकन के साथ NEP 141 टोकन के रूप में अवेलेबल होगा। स्वेट कॉइन एक अलग नॉन कस्टोडियल क्रिप्टो वॉलेट भी लॉन्च कर रहा है, जहां सभी स्वेट टोकन ट्रांजैक्शंस इसके Web3 पुश को सपोर्ट करने के लिए होंगे। Bolt.io सिंगापुर बेस्ड सोशल गेमिंग प्लेटफॉर्म ने NFT प्रीमियर लीग या NPL, एक बेंगलुरु बेस्ड Web3 गेमिंग स्टूडियो को एक्वायर किया है, जो ब्लॉकचेन गेमिंग का नेटफ्लिक्स बनने की अपनी एम्बिशन के हिस्से के रूप में है। ये कदम Bolt.io के लिए पहला एक्विजिशन है, जो यूजर्स को एक ही इकोनॉमी और रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ मल्टीपल गेम फॉर्मेट्स की पेशकश करने की योजना बना रहा है। Bolt.io की योजना ओरिजिनल्स को होस्ट करने की है, जो इन हाउस बिल्ट, ओन्ड और ऑपरेटेड गेम है, और प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा गेम फॉर्मेट्स लाने के लिए पार्टनर स्टूडियो के नेटवर्क के साथ भी काम करते हैं। सेनेट बैंकिंग कमेटी के चेयरमैन सेनेटर शेरर ब्राउन ने गूगल के पेरेंट कंपनी एप्पल और अल्फाबेट के CEO को लेटर लिखकर इस बारे में डिटेल्स दी कि रिक्वेस्ट की है कि कैसे टेक कंपनीज कुछ ऐप्स को क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स को बढ़ावा देने से रोकती हैं। गुरुवार को पब्लिक किए गए लेटर्स में ब्राउन ने रिपोर्टेडली उन इंक्वायर के बारे में पूछताछ की, जो अल्फाबेट CEO सुंदर पिचाई और एप्पल CEO टिम कुक एप्पल और एंड्रॉयड डिवाइसेस पर क्रिप्टो करेंसी ऐप्स को अप्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। सेनेटर जानना चाहता है कि बिजनेसेस कैसे डिटरमाइन करते हैं कि ऐप ट्रस्टवर्दी और सिक्योर है। ब्राउन के लेटर्स 18 जुलाई को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा धोखाधड़ी वाले क्रिप्टो करेंसी ऐप्स के बारे में पब्लिक अलर्ट जारी करने के बाद आए थे। ब्यूरो के अनुसार अक्टूबर 2021 और मई 2022 के बीच स्कैमर्स ने 2044 विक्टिम्स से $42 मिलियन से भी ज्यादा की चोरी की। इसमें एक ऐप शामिल था जो वंस रिलायबल क्रिप्टो एक्सचेंज के नाम का इस्तेमाल करता था। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही क्रिप्टो से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। मैं विशाखा अब लेती हूँ आपसे विदा।